जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हम जो चीज़ भी रिकॉर्ड करेंगे उसकी तारीख तो बयान करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम तारीखी संग बुनियाद भी दिखाएंगे। और जैसे कि हमने गला मंडी का संग बुनियाद दिखाया और उसके अलावा हमने टाउन कमेटी का दिखाया, वाटर सप्लाई टैंकी का दिखाया। अब हम पहुंचे हैं कान्हा नौ की सराय कान्हा नौ, और 1880 में इसका इब्तिदा मेजर अफरेड ने किया था। और बाबू मियादस साहब जो थे, उन्होंने इसको बनाने में तावन किया था। ये सराय जो थी, ये दो हिस्सों में तकसीम थी। एक हिस्सा में मुसलमान यहाँ पर आके रात को क़याम करते थे, और जो दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर हिंदू और सिख उस के जो कमरे थे उन रहायशों में क़याम करते थे। और ये कदीम सराय है कान्हा नौ की। और इस सराय को बनाने का एक मकसद ये भी था कि कान्हा नौ बुनियादी तौर पर मंडी थी। और ये गला मंडी जो हमने आगे दिखाई थी, वो नई गला मंडी है जो 1883-84 में बनी। ये सराय के बाहर जो दुकानें हैं, असल में ये पुरानी गला मंडी है, जहां पर गुड़ और रुई कपास का कारोबार होता था। और कान्हा नौ की 3 अजनास, रुई, गुड़ और कपास, पूरे पंजाब भर में मशहूर था। तो अंग्रेज दौर में कान्हा नौ को गला मंडी की भी सूरत दी गई, और सराय की चारों जानब दुकानें बनाई गई। उसके जो बैक साइड है, पिछली जानब इसके एक बाग उसारा गया, जिसको नवाब जगन्नाथ का बाग कहा जाता था। और वो बाग अब तो नहीं है, लेकिन वो एक चटियल मैदान की सूरत इख्तियार कर चुका है, जबकि दुकानें आज भी आबाद हैं किसी न किसी सूरत। और ये सराय का गेट ही बचा है, और मेजर अफरेड ने इसका इफ्तिताह किया, और बाबू दास साहब ने इसको तमीर करने में गहरी दिलचस्पी ली। इसके अंदर 2 कुएं थे। एक कुआं जो है वो मुसलमानों के लिए वक्फ था, जबकि दूसरा कुआं हिंदुओं और सिखों के लिए था। इसी तरह रहायश भी 2 तरफ थी। दाएं तरफ की रहायशें जो थी वो सिख और हिंदुओं के लिए मुख्तस थी, जबकि जो बाएं तरफ की रहायशी थी वहां पर मुसलमान क़याम करते थे रात के वक्त। और एक तरफ अस्तबल था, जहां पर घोड़े और ऊंट आकर बांधे जाते थे। और ये शराजी साहब के साथ जो एक शख्सियत खड़ी है, ये मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब, अलमशहूर मिर्ज़ा सुल्तान महमूद बेग की फैमिली, खनवादे की।